क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 11 दिसंबर के दिन आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। फुल सॉल्यूशन के साथ आज की यह क्लास आपकी रहेगी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न का आंसर आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ये आपका सेक्शन ए का पहला प्रश्न है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये आपका जो पैसेज है ये 10 नंबर का पैसेज है आपका। तो इस पूरे पैसेज को अच्छे से ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रश्नों के आंसर पैसेज में ही छुपे हुए होते हैं। मैं अगर इतना बड़ा पैसेज पढ़ूंगी तो आपका समय बहुत अधिक लगेगा, तो केवल आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्नों को समझना आपको है, आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ तक देखिए, ये आपका पैसेज है, इतना बड़ा पैसेज आपका दिया गया है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस पूरे पैसेज को। और ये यहाँ पे इसके क्वेश्चन हैं, तो इनके जो आंसर हैं वो आंसर मैं आपको पीडीएफ में दूंगी। पीडीएफ तैयार कर ली है मैंने, तो पीडीएफ आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगी। जब आप पूरे प्रश्न में आपको बता दूंगी तब, तो आप उसमें से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करिए। और ये आपका यहाँ पे दूसरा जो पैसेज है, इसमें आपको क्या करना है, इस पैसेज में इसमें आपको नोट्स लिखने हैं और एक इसमें आपको टाइटल देना है। ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये मेक नोट्स ऑन द अबव गिवन पैसेज एंड गिव द पैसेज ए सुटेबल टाइटल। तो आपको एक टाइटल भी इसमें लिखना है। और ये आपका जो सेक्शन बी है, इसका यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो पीडीएफ में मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट भी दूंगी, 4 नंबर का है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और ये आपका यहाँ पे चौथा जो प्रश्न है, ये इसका भी आंसर मिलेगा आपको। एक लेटर लिखना है इसमें आपको। और जो 5वां प्रश्न है, इसमें प्रिपेयर ए स्पीच ऑन द टॉपिक। तो एक इसमें आपको एक स्पीच तैयार करनी है लगभग 150 से 200 शब्द में, तो वो भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। और ये आपका यहाँ पे जो सेक्शन सी है उसका छठा प्रश्न है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और ये 7वां, जिसमें डुएट डायरेक्टेड करने हैं आपको। ये यहाँ पे इसके प्रश्न है। ये आपका 8वां है यहाँ पे। ये पूरा आपका इतना बड़ा पैसेज है। और ये इसके यहाँ पे क्वेश्चन। तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ पे आपका दूसरा तीसरा है। ये यहाँ से आप इतने प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये यहाँ पे इसके आपके क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। और ये यहाँ पे है। और ये आपका 10वां 11वां प्रश्न है। और ये आपका 12वां प्रश्न है, 4 नंबर का, जिसमें से 2 करने हैं आपको 2-2 नंबर के। और ये यहाँ से आपका 13वां प्रश्न है, 14वां है। और ये यहाँ पे आपका 15वां प्रश्न है। तो कंप्लीट अच्छे से करिए। अब चलिए इनके आंसर भी पढ़ लेते हैं। ये आपका कक्षा 11वीं का जो सेट ए है उसका यहाँ पे फुल सॉल्यूशन है। पैसेज है आपका पहला। और ये इसके प्रश्नों के यहाँ पे आंसर हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी प्रश्नों को और अच्छे से कंप्लीट भी करें। और ये यहाँ पे आपका दूसरा पैसेज है, जिसमें आपको नोट्स लिखने हैं और एक टाइटल आपको देना है। ये यहाँ से
ये आपका यहाँ पे पैसेज सॉरी फॉर सेल के लिए ये आपका पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट। तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा सभी प्रश्नों को आप। ये आपका तीसरा पैसेज है, इसमें नोटिस दिया गया है आपको। और ये आपका चौथा प्रश्न है। और ये यहाँ से ये आपका 12वां है, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है अपने पिताजी को। आपको परमिशन लेनी है अपने पिताजी से अपने फ्रेंड के साथ घूमने फिरने के लिए। और ये यहाँ पे आपका 13वां प्रश्न है। और ये आपका 5वां, जिसमें एक निबंध है आपका, सॉरी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री है। और ये छठा प्रश्न है, इसमें गेम का है। और ये आपका यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, एक पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। और ये छठा प्रश्न आपका 7वां, ये आपका 7वां प्रश्न है। और ये यहाँ से जो 9वां प्रश्न है। और ये आपका 10वां प्रश्न का आंसर। कंप्लीट अच्छे से करें।